अर्टिकेरिया पित्ती उछलना या जिसको छपाकी के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि इससे किसी मरीज़ की जान भी जा सकती है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये हमारे शरीर का एक एलर्जिक रिएक्शन है। जब भी ऐसा कोई सब्सटेंस या खाने पीने की चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाती है जिससे हमें एलर्जी है, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक्टिव हो जाती है और उस एलर्जेंट के खिलाफ जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो कुछ हिस्टामिन्स रिलीज़ करते हैं और जिसकी वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। आपने देखा होगा कि आपने कभी कुछ चीज़ें खाई हो, अक्सर ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, मीट, अंडा, मछली, दूध के प्रोडक्ट खाने के बाद या कुछ दालों से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है और उनके पूरे शरीर पे आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत ही तेज़ खुजली मचने लगती है। शरीर और जो चमड़ी है वो लाल पड़ जाती है और मोटे मोटे धापड़, चकत्ते, इस तरह के जो अर्टिकेरिया के जो रैशेज़ हैं वो इरप्ट हो जाते हैं और आ जाते हैं और बहुत तेज़ी से फैलते हैं। मरीज़ बेचैन होता है और खुजली बहुत ज़्यादा मचती है। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और उनको पता होगा कि कितनी परेशानी वाली बात और कितनी तकलीफ़देह बीमारी होती है। और बहुत से मरीज़ों को एलर्जी होने के बाद या अर्टिकेरिया होने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है। जब होठों पे या मुंह पे सूजन आती है, इसको एंजियोड्रामा कहते हैं और ये खतरनाक या इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। इस समय देर किए बिना मरीज़ को फ़ौरन अस्पताल में लेके जाना चाहिए। वहाँ पे कुछ एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं जिससे कि इस एलर्जी के प्रभाव को फटाफट से कम किया जाए और जो अंदर की सूजन है जिसकी वजह से मरीज़ की जान जाने का खतरा भी हो सकता है उसको रोका जा सके। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्टर जो है कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ जैसे सिट्राजिन, एग्लेग्रा, इस तरह की दवाइयाँ वो एडवाइस करता है कुछ दिन खाने के लिए। तो हम बात करते हैं दोस्तों टेम्परेरी इलाज ना करके कि इसका परमानेंट जड़ से इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा लौट के अपनी नेचर की तरफ, यानी कि कुछ देसी नुस्खों की तरफ, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की तरफ। तो सबसे पहले तो आप ये पहचान लें कि आपको एलर्जी किस चीज़ से होती है। जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी होती है उसके पास बिल्कुल भी ना जाएं, चाहे वो अंडा हो, मछली हो, मांस हो, दाल हो, चाहे कोई सब्जी ही क्यों ना हो या कोई और सब्सटेंस हो जो आपने पहचान लिया हो कि इसको खाने के बाद आपको एलर्जी हुई थी। उसका कारण यह है कि पहली बार जनरली जो एलर्जी है उसकी तीव्रता कम होती है, बट जब आप दूसरी बार वही चीज़ खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्होंने इस दुश्मन को पहचान रखा होता है और जब अगली बार ये दुश्मन या एलर्जेंट बॉडी के अंदर जाता है तो एंटीबॉडीज़ और भी तेज़ी से हमला करते हैं और तब और ज़्यादा तीव्र एलर्जी होती है। तो इसलिए जब भी किसी चीज़ से आपको एलर्जी होती है उसको दोबारा खाने से बिल्कुल बचें, दूर रहें। अब बात करते हैं कि इसका जड़ से इलाज हम कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कुछ नियम पालन करने की ज़रूरत है। सबसे पहला नियम है कि आपको प्रोटीन से बनी चीज़ों से कुछ दिन के लिए थोड़ा दूर रहना चाहिए और उस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिसका आपको पता है कि इससे एलर्जी होती है। उसके अलावा ये मैं कुछ आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ, अगर इनका आप इस्तेमाल करते हैं तो एलर्जी और ये पित्त की बीमारी या छपाकी की बीमारी या जिसको अर्टिकेरिया इंग्लिश में कहते हैं वो बिल्कुल जाती रहेगी 1 से 1.5 महीने के इलाज के बाद। तो इलाज का समय लंबा है, यहाँ पे आपको धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला आप काम कर सकते हैं कि जो आप ग्रीन टी इस्तेमाल करें और उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल लें जब पानी उबाल रहे हैं और इस चाय को आप जब भी आप चाय में पीते हैं नॉर्मली उसको इस्तेमाल करें, दूध की बनी चाय ना लें। दूध का बना प्रोडक्ट अवॉइड करें और बाकी प्रोटीन्स भी या मांसाहार भी अवॉइड करें। उसके बाद जो आप दवाई लेंगे ये आप नोट कर सकते हैं और आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैंने नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहली दवाई आती है जिसको इत्री फल शाहत्रा के नाम से जाना जाता है। इस दवाई का 7 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी से करीब 1.5 महीने तक लगातार इस्तेमाल करें। जैसे च्यवनप्राश होता है उस तरह की दवाई होती है लेकिन इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, तो आप मुंह में रख के गर्म पानी से इसको निगल सकते हैं। एक और दवाई होती है यूनानी की जिसको हब्बे अजगंध के नाम से जाना जाता है। ये अश्वगंधा दवाई से बनाई जाती है। ये गोल गोल गोलियां होती हैं। इन दवाई की 2-2 गोलियां आप सुबह शाम त्रिफल शाहत्रा के साथ लगातार इस्तेमाल करें। उसके साथ आपको खून साफ करने वाली या ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालेंगी। इनको हम ब्लड प्योरीफायर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अगली दवाई का नाम आता है शरबत मुसफ़ी खून, यानी कि खून को साफ करने वाला शरबत या सिरप। इस दवाई का 10-10 ml सुबह शाम इस्तेमाल करें। और उसके बाद 1-2 दवाइयाँ और आती हैं जो बिल्कुल अर्क पानी जैसी दवाई होती हैं। किसी भी यूनानी हमदर्द की या रेक्स की या लिमरा रेमेडीज़ की इनकी दवाइयाँ आती हैं, इनसे आप ये ले सकते हैं। अर्क मुंडी, इसका 20 ml सुबह शाम खाली पेट और रात को खाने से 1 घंटा पहले। और दूसरा अर्क चरायता, इसका भी 20-20 ml सुबह शाम
जिस तरह बताया नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले इस्तेमाल करें। ये सारी दवाइयाँ अगर आप 40 से 45 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एलर्जी अर्टिकेरिया बिल्कुल जाता रहेगा। ये बहुत से मरीजों को हमने दवाइयाँ दी हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बहुत से मरीजों को अगर पेट में कीड़े होते हैं, एस्केरिस या वॉर्म्स अगर होते हैं, तो उसके कारण भी कुछ लोगों को एलर्जी या अर्टिकेरिया बार बार होता है। तो आप कीड़े की दवाई भी ज़रूर खाएं। 6 महीने में एक बार कीड़े की दवाई खानी चाहिए। अगर आपने नहीं खाई है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी कीड़ों की दवाई ज़रूर दें, तो भी आप अर्टिकेरिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी भरा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको इसी तरह के वीडियो, मेडिकल नॉलेज के वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूं। धन्यवाद।